ये फोटोशॉप की तीसरी क्लासेस है। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में देखा कि कैसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को यूज करते हैं, उसी तरीके से दूसरा एक और सिलेक्शन का टूल है जिसका नाम है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। बिल्कुल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज कैसे करते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज किया उसी तरीके से इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का भी यूज है। बस जो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल था उसको हम शेप स्क्वायर में करते थे, लेकिन अब जो हमारा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है उसको हम सर्कल की वे में सिलेक्शन बनाते हैं और उस सिलेक्शन को हम यूज करते हैं। मैं हूं अंकित केके और आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ओके, तो अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हमारा जो पिछला वीडियो था वो हमने सिलेक्शन टूल की जो रेक्टेंगुलर टूल होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा रहेगा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल क्या होता है, उसका यूज कैसे करना है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, ये मेरा एक ब्लैंक पेज है A4 साइज की, और ये हमारा ये इमेजेस वाली पेज है, और ये हमारा एक ब्लैंक पेजेस है। हमारे इस फोटोशॉप में अभी दो फाइल है, एक ब्लैंक पेज A4 की और दूसरा वाला जो हमारा फाइल है एक इमेजेस हमने ओपन किया है। ओपन बहुत सिंपल तरीके से किया है, हमने कमांड O किया तो इस टाइप की विंडोज ओपन करके आया। मैंने यहाँ से इसको भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ ओपन। मैंने इसको क्लिक किया या किसी को भी क्लिक किया, जिस पे मैं क्लिक करूँगा ओपन करूँगा वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि अब हमारे फोटोशॉप में 3 पेजेस ओपन है। जो हमने न्यू पेजेस बनाया था वो ये है, और अभी जो हमने ओपन किया वो ये है, और ऑलरेडी जो पहले से ओपन था वो ये है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगुलर टूल है और इलिप्टिकल टूल है दोनों में क्या फ़र्क है। मैं सिंपल सी बात एक बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर टूल है और इलिप्टिकल टूल है ये हमारा एक सिलेक्शन का टूल है। मतलब कि आप पार्टिकुलर किसी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगुलर टूल से कर सकते हैं। अगर आप सर्कल की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप ये सर्कल वाले टूल से कर सकते हैं सेलेक्ट। ओके, अब मैं ये टूल लेता हूँ रेक्टेंगुलर नहीं लेकर के मैं इलिप्टिकल लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी मेरा देखो तो टूल्स यही सेलेक्ट है और यही सेलेक्ट रहेगा, और मैं इसकी थोड़ा बहुत जो हम होगा पोजीशन को इस तरीके से चेंज करेंगे। देखो हमें जहाँ उठा के रखना है, इस वक्त में जो हमारा जो सिलेक्शन टूल्स था इलिप्टिकल वाले से ही मैं इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से। ये देखो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं माउस लेकर के जा रहा हूँ तो समझो कि इसकी पोजीशन अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माउस की आइकन देखो चेंज हो जा रहा है। एक ये जो हमारा माउस की पॉइंटर सिलेक्शन टूल का आइकन टाइप जब शो करता है तो समझ जाना कि अब इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ से उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। लेकिन अगर जब ऐसे रहेगा, जब प्लस की निशान रहेगा, प्लस की आइकन शो करेगा ये टूल, तो समझ जाना कि ये नया ड्रॉ कर देगा। उसको डिसलेक्ट कर दिया और ये नया ड्रॉ कर दिया। मुझे इसको उठा के रखना है तो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐसे उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे सिलेक्शन हमारा रेडी है, कंप्लीट है। मुझे जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड है उतना एरिया को मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैंक पेज में रखना है। मुझे इस पूरे इमेज को नहीं रखना है, सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट को रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं मूव टूल लूँगा। ये हमारा मूव टूल है, मूव टूल हमने ले लिया, और मूव टूल की हेल्प से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके क्लिक करके मैं ले जा रहा हूँ। क्लिक को अभी छोड़ा नहीं है, मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे ला करके छोड़ दिया। तो देखो कि उतना जो हमारा पार्ट था वो पार्ट हमारे इस वाले पेज में आ गया है। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो फोटोशॉप आप 3-4 स्टेप में आप सीख सकते हैं। पहला स्टेप होता है लेयर का कंट्रोल, कैसे लेयर को सेलेक्ट करना है, कैसे लेयर को डिसेलेक्ट करना है, कैसे लेयर मर्ज करना है। मतलब कि लेयर का जो कंट्रोल है, लेयर को कंट्रोल को समझना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है आप सिलेक्शन टूल को सीखना। जैसे कि अभी हम जो कर तो रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं
रेक्टेंगुलर को कर रहे हैं, इलिप्टिकल को कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा एक सिलेक्शन टूल है। तो आपको जो फोटोशॉप रहेगा, पहला तो वही कि आपको लेयर का कंट्रोल समझना है, दूसरा आपको आपको सिलेक्शन टूल समझना है, उसके बाद जो हमारा रहता है कलर करेक्शन रहता है, फिर उसके बाद हमारा टाइपोग्राफी को समझना है। यही 3-4 जो हमारा कैटेगराइज किया गया है चीज़ों को, इन चारों कैटेगराइज को आप अच्छे से सीख लेते हो तो आप फोटोशॉप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो अब हम करते क्या है कि अब हमने इस टूल को लिया, मूव टूल को लिया, और इसकी हम पोजीशन हम जहां मर्जी है वहां रख सकते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी मैं सिलेक्शन बनाया इस इमेज में, इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी करना है, कमांड डी करना है। अभी मुझे सिर्फ इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ जो फोटो का एजेस है उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ फोटो चाहिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, इस फोटो का मुझे कट आउट करना है। कट आउट करने के लिए हमारे पास जो टूल्स है वो दूसरा टूल्स रहता है, वो है हमारा लासो टूल। लासो टूल बड़ा सिंपल टूल्स है, इसका शॉर्ट कमांड एल है। लासो टूल हमने ले लिया। लासो टूल लेने के बाद हमें करना क्या है कि माउस को क्लिक करके ऐसे इसके बिल्कुल एज पे सेलेक्ट करना है। अभी मैं रेंडम कर रहा हूँ, जहां तहां जा रहा है, ठीक है। जब आप लासो टूल चलाओगे, ओके, सो अभी हम देख रहे हैं अब लासो टूल। लासो टूल जब आप चलाओगे, लासो टूल का मतलब ये होता है कि जब एक बार ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे करके करोगे तो आपको माउस को क्लिक करके, अभी तक मैंने रखा है माउस को क्लिक को हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। जैसे मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, मतलब हमने जहां से स्टार्ट किया था सिलेक्शन बनाना, वहां से जाकर के ज्वाइंट हो जाएगा। देखो, जैसे हमने छोड़ा वैसे ये ज्वाइंट हो गया। तो बेसिकली लासो टूल का काम ये होता है कि एक बार आपने क्लिक कर दिया तो क्लिक करके आपको माउस को छोड़ना नहीं है। छोड़ना आपको वहां है जहां लगेगी कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया तो जाके छोड़ना है, अदरवाइज नहीं छोड़ना है। आपको माउस को क्लिक करके होल्ड करके रखे रहना है और उसके बाद आपको सिलेक्शन बनाते रहना है। जैसे आप माउस को क्लिक को छोड़ोगे वैसे आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से करके देखता हूँ। मैं ऐसे देखो, अभी माउस को क्लिक करके मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, ऐसे करके बना रहा हूँ। देखो, अभी मैं एक रेंडम फटाफट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर कटआउट करना होगा तो आप इस टूल के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से जो हमारे पेजेस का एजेस है, एजेस के ऊपर आपको प्रॉपर आपको इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है। जैसे कि अब लग रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था सिलेक्शन, वहां जाके ये ज्वाइंट हो जाएगा। देखो, अब मैं माउस को छोड़ रहा हूँ, देखना ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा सिलेक्शन था बिल्कुल वैसे बन गया, बिल्कुल मैनुअल तरीके से बना है, कस्टमाइज तरीके से बना है, जैसे मैंने बनाना चाहा है वैसे बना है। अगेन मैं मूव टूल लेता हूँ और मूव टूल को सेलेक्ट करके इस फोटो को उठा के मैं इस वाले पेज में आया और यहाँ पे जाकर के रख दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ जितना एरिया हमारा सेलेक्टेड था उतना ही एरिया आया, पूरे इमेज नहीं आया है। अगेन मैं इसी फोटो पे आता हूँ दोबारा से, मुझे इस सिलेक्शन को हटाना है तो हम कंट्रोल डी करते हैं। ओके, तो एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो हमारा टूल है ये भी सिलेक्शन का ही टूल्स है और ये भी हमारा सिलेक्शन का ही टूल्स है। इसमें दोनों में फर्क ये है कि ये रेक्टेंगुलर की वे में काम करता है और ये सर्कल की वे में काम करता है। लेकिन ये जो हमारा लासो टूल्स है, लासो टूल क्या काम करता है, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आप जिग जैग बनाना चाहो इस टाइप से जिग जैग करो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप सिलेक्शन बना दो। तो ये हमारा लासो टूल से बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग बनता है। मैंने कंट्रोल डी कर दिया, अनसेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं अभी एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, मैं इसकी थैले के ऊपर मैं बनाना चाहूंगा। देखो, इस तरीके से हमने इसकी थैले के ऊपर बना दिया। मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं फटाफट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं फटाफट करके दिखा दिया। देखो, अभी हमारा ये थैला ही सेलेक्ट हुआ। क्या हम इस टाइप की सिलेक्शन इस वाले टूल से कर पाते? नहीं कर पाते। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर की वे में बनाएगा या तो सर्कल की वे में बनाएगा। अगर आपको कस्टमाइज सिलेक्शन बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा लासो टूल। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा पॉलीगॉनल लासो टूल की और मैग्नेटिक लासो टूल की। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रुकता हूं। आपको देखना है नया वीडियो जिसमें आपको आगे की इस दोनों टूल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।